सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और कल मेरे पतिदेव भी चले गए थे ड्यूटी में दिल्ली, तो मैंने कल ब्लॉग नहीं बनाया। और जो मंदिरों का काम था हमारा सब भी अच्छी तरह से हो गया है और अब फिर से गेहूं कटाई शुरू हो गई है। मतलब बीच में हमने होल्ड कर दिया था क्योंकि रोज़ रोज़ हम इधर उधर जा रहे थे मंदिरों में और आज फिर से अब जा रही हूँ मैं खेतों की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऊपर छत में बिछा लिया है ये वाला तिरपाल और अब इसमें डालूंगी मैं गेहूँ, धूप में लगाऊंगी। तो दोस्तों इतने सारे गेहूँ मैंने डाल लिए हैं धूप में। अब यहाँ धूप नहीं आई लेकिन थोड़ी देर में यहाँ भी आ जाएगी और इसमें इतने ही आ रहे थे, बचे हुए नीचे डाले हैं और नीचे ऊपर साड़ने में ना काफ़ी ज़्यादा गर्म भी हो गया है। अब जाती हूँ खेत में और अभी हमारी गाय भी बाहर ही थी तो मैं सबसे पहले बांध रही थी गाय को गोट में और इसको प्यास लगी होगी तो मेरे को इधर खींच के ला रही थी। और इसके बाद फेंकती हूँ मैं गोबर जो कि मैंने डुक्के में भर रखा है। अब इसको लेके जाऊँगी, एक बार गोबर फेंक के आऊँगी फिर बाकी के काम फिर करूँगी। तो दोस्तों अभी मैं गोबर फेंकने आई थी तो यहीं से मैं सूखे घास भी लेके जा रही हूँ जानवरों के लिए। अभी लेके जाऊंगी, धूप में रख दूंगी तो वो दिन भर इसी को खाएंगे। और अभी मैं खेत में जा रही थी तो यहाँ देखा मैंने सभी लोग लगे हैं खेतों में गेहूं काटने में। मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी और यहाँ पे मेरी बुआ भी काट रही थी। दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ अपने छिपला वाले खेत में और मेरी सासू माँ तो पहले ही चले गई थी और मैं उनके लिए ले जा रही हूँ रोटी और यहाँ से मैंने पानी भी भर लिया है। और जैसे ही मैं खेत में पहुंची मैंने देखा कि मेरी सासू माँ ने इतना ज़्यादा काट लिया था और अभी भी वो काटने में है और देख सकते हो इतना काट लिया है। और ऊपर वाले खेत में अभी अच्छे से हुए नहीं, वो चाची लोगों का है। और सबसे पहले वो खा रही है रोटियाँ जो लेके आई थी मैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई होगी क्योंकि 9 बज गया था। और फिर बोल रहे थे कि इधर का वीडियो बना, हमारे गेहूँ दिखा कैसे हो रखे हैं करके। तो इधर साइड को हमारे सारे गेहूँ गिर रखे थे तो मैं वही दिखा रही हूँ। और खेतों में खाना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, तो इसलिए मैंने ये भी रिकॉर्ड किया था। दोस्तों एक बार की भारी मैंने घर में पहुंचा दी है गेहूं की। अब दोबारा से जा रही हूँ मैं फिर से खेत में और यहाँ पर अच्छी छाया हो रखी थी तो मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ। अब थोड़ा छाया में बैठती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। और यहाँ सामने में है छिपला मंदिर और सभी लोग देख सकते हो आप, औरतें लगी हैं गेहूँ काटने में। यहाँ छिपला वाले रास्ते में देखा मैंने कि कई लोगों ने ऐसे खेतों में डाल रहे हैं गेहूँ सुखाने के लिए और ये घर के इनके नज़दीक में है तो बंदर आएंगे तो ये देख लेंगे इसलिए डाला होगा, नहीं तो बंदर ले जा देते हैं। और नीचे पे लोग काट रहे हैं गेहूँ। दोस्तों गांव घरों में खेतों के बीच में एक देवी का मंदिर होता है जिसको बोलते हैं भूमिराज देवता का मंदिर। सारे खेतों के बीच में यहाँ पर भी एक मंदिर है, भूम्या बोलते हैं इस मंदिर को। और इस साल लगातार बारिश हो रही है ना तो खेतों में इतनी अच्छी हरियाली भी हो गई है, आप देख सकते हो घास इतना अच्छा हो रहा है। और अब घर जाने की बारी आ गई थी, काफ़ी लेट हो गया था तो मैंने यहाँ पर पुला भी बांध दिया था अपने लिए। और फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं घर को। डुक्के के ऊपर से मैंने रखा है पुला गेहूं का और आगे से मेरी सासू माँ है, उन्होंने ऐसे भारी लगा रखी है, मतलब जो हम नीचे से ही काटते हैं वो वाले। और आप देख सकते हो मेरी सासू माँ की आदत, रास्ता नीचे है लेकिन फिर भी उनको खेत से जाना है, रास्ते से नहीं जाना है। और यहाँ पर मिली मुझे एक वाइट कलर की बिल्ली जो कि पूरी वाइट थी और मेरे को देख के ऐसे भाग गई वो अंदर को। दोस्तों मैं पीस रही हूँ हल्दी और जो मैं पानी वाला हल्दी पीसती हूँ, अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई तो वो ख़राब हो जाते हैं तो मैं आज खाली पाउडर वाला पीस रही हूँ। तो यहाँ पर पीस लिया है, अब इसको इसमें निकाल के ऐसे छाटेंगे। ऐसे छाटने से जो पाउडर जो वाला होता है वो इसमें इकट्ठा हो जाता है थाली दिखा, और जो दोबारा पीसने वाला होता है मतलब दरदरा सा वो सिलबट्टे में रख दिया है। अब इसको दोबारा से पीसूंगी फिर दोबारा से छाटूंगी। दोस्तों हल्दी पीस के मैंने इस डिब्बे में भर दिया है हल्दी का पाउडर, आप देख सकते हो पाउडर है ये। और अब इसी डिब्बे में मैं मिक्स करूंगी ये मैंने धनिया और जीरा पीस के पाउडर बना रखा है घर में। इसमें मैंने हल्दी, जीरा और धनिया सबका पाउडर बना के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब डेली मैं जो सब्जी बनाऊंगी उसमें इसी का यूज करूंगी। अभी है दिन का टाइम तो देख सकते हो चाची ने स्टार्ट कर दिया है गेहूं चूटना। और मतलब यहाँ हमारे चाचा जी भी खड़े हैं ग्लव्स पहन के, लेकिन उनको चूटने का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि चाची चूटने में है, मतलब मशीन के अंदर डाल रहे हैं। और देख सकते हो यहाँ से ऐसे चूटा जा रहा है थ्रेसर में गेहूँ और यहाँ से इसका भूसा निकलता है बाहर को और यहाँ से आते हैं दाने
और आज बगल वाली चाची लोगों का छूट रहे थे, तो हम लोग साइड में थे, खाली वीडियो बनाने के लिए गई थी मैं वहाँ पर। और चाची बोल रही थी कि आजकल इतना ईजी हो गया है मशीन की वजह से, मतलब गेहूँ छूटना, पहले इतनी आफत आती थी करके। और चाचा जी उनको खाली दे रहे थे ऐसे। और गेहूँ छूटने के लिए चाची के पास ग्लव्स नहीं थे, तो मैं आ रही थी ग्लव्स लेके उनको देने के लिए, क्योंकि मशीन में है ना तो हाथ कटने का डर रहता है। और हम लोग यहाँ पर काट रहे हैं गेहूँ, मेरी सासू माँ भी काट रही थी और मैं भी। और वहीं पर सामने में चाची लोग छूटने में थे। और अभी फाइनली हमारा नंबर आ गया था गेहूँ चूरने का, तो मेरी सासू माँ वहाँ पर भूसा उठा रहे थे और चाची चूरने में है और मैं उनको गेहूँ दे रही थी, क्योंकि एक को ऐसे उठा के बार बार देना भी पड़ता है, तभी बार बार मशीन के अंदर डालेंगे वो, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है और एक ही इंसान थक भी जाता है। और चाची बोलने में थी, लेकिन मशीन की वजह से, आवाज़ की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और हम लोग ऐसे, मतलब आजकल यही काम चल रहे हैं, गेहूँ काटना, चूटना और मतलब सुखाना वगैरह। और एक इंसान को वहाँ पर खड़े होकर बार बार बर्तन भी चेंज करना पड़ता है। तो हमारा दिन का लंच भी बन गया है और आज लंच में है मसूर दाल की खिचड़ी, आप देख सकते हो, मतलब परोसा है मैंने और इसका खाना तो स्टार्ट भी हो गया है। और साथ में मैंने थोड़े से पापड़ फ्राई कर लिए हैं और इसके साथ है आज, मतलब मैंने घर में कल घी बनाया था तो ये वही वाला है, आप देख सकते हो कितना दानेदार बना है। और ये है विवान के लिए, इसको घी काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना। और इसका यहाँ पर काम चल रहा है और साथ में है मट्ठा। हेलो दोस्तों, बच्चों को लंच करा के मैंने सुला दिया है और अभी मैं कर रही हूँ गज्जा बनाने का काम। गज्जा मतलब ये है मेरी सासू माँ की पुरानी धोती और इसको मैं अच्छे से सिल के इसको मतलब कट्ठा टाइप का बना रही हूँ, एक बोरी टाइप का। और जो गेहूं का भूसा हो जाता है वो हम इसमें रखते हैं स्टोर करके, फिर बाद में गाय बच्चों को खिलाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही मेरा एक गज्जा बना तो मेरी सासू माँ दूसरी धोती लेके आ गई थे, इसका भी बना करके। और अभी है शाम का टाइम, तो आप चाचा जी के बाल देख सकते हो, पूरा मतलब उसका भूसा सिर में जाके सारे बाल वाइट हो रखे थे, तो मैं पीछे से रिकॉर्ड कर रही थी। तो दोस्तों अभी आ चुकी है रात और हमारा रात का डिनर भी बन चुका है। और आज हमारी जनवा की नानी ने भेजा ये वाला रेड वाला गोभी, और यहाँ पे है उसी गोभी की सब्जी और रोटी, दही और मट्ठा। तो दोस्तों अभी रात भी हो चुकी है और हमारी लुलुआती नानी ने और कद्दू और हमारी सब्जी भी बन चुकी है और रोटी भी और मट्ठा तो कटोरी में रहता है और दूध भी। कटोरी में मट्ठा होता है? नहीं, ये क्या है? दही। और कटोरी में दही है और ग्लास में मट्ठा और ग्लास में दूध। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है दूसरा दिन और कल के ब्लॉग में मैंने दिखाया कि हमारे वहाँ गेहूं काटना और चूटना मतलब कैसे होता है करके। और आज हमारे गेहूं हमने काट के ख़त्म कर दिए हैं और आज मैं जा रही हूँ चाची लोगों के खेत में गेहूं काटने। और तो मैं दिखाती हूँ कि वहाँ हम कौन कौन है और किसके खेत में जा रहे हैं। गोहे रबू गौ खुजले। अब बोला था आज फाइनल होता। अच्छा अरे दोस्तों, ये हमारे खेत है, खेत में गेहूँ कटाई हो रही है। हमारे बहन लोगों ने खत्म कर दिया, 2-3 दिन हो गया इन लोगों ने। मेरी हेल्प करने आए हैं। हाँ, हेल्प कर रही है मेरी, ये बहन है, ये बहू है। और अभी खेत में आया था नाश्ता और ठंडा वगैरह। और गंजा को रोटू तुम रात छगला। अरे ये 10 बजे का नाश्ता है। 10 बजे का नाश्ता है। ये बुड्ढी ने रोटी पकाया, बुड्ढा लेके आया। बुड्ढा ले आई, बुड्ढी खाना गिलास देगा कोल्ड ड्रिंक तो और यहाँ पर चाची जी आंसी में धारी लगा रही थी, मतलब हमारी लैंग्वेज में आंसी काटना बोलते हैं, पत्थर में तभी आंसी लगती है। दोस्तों पहाड़ की महिलाएं सुबह शाम खेतों में काम करती हैं और दिन में घर में। तो मैं दिखाती हूँ हमारी चाची जी क्या काम कर रही है। ये धान बतौने वाली मशीन है, ये है आटा पीसने वाली मशीन, 2 ये है धान कूटने वाली मशीन, 3 ये है ये तोड़ने वाला मशीन, ये है बड़ा ट्रैक्टर, ये खेत जोतने वाला। वहाँ छोटा ट्रैक्टर। आजकल की बहू बोलते हैं कि हम काम नहीं करते
अभी कैसा हल्का हो गया है। जब हमारे दिनों में क्या करते थे, खेत में बैल जोतते थे, उनके चाल खेत खोदते थे और डलेठे बोलते थे लकड़ी की, उससे हम डल्ला टीलते थे और गिरठे थे, गिरठे से गेहूं चूटते थे। ये इसमें आज ये थ्रेशर लग गया हमारा। आज ये कितने आसान है काम करने के लिए। मैं थ्रेशर स्टार्ट कर रही हूँ दोस्तों। और यहाँ पर ग्लव्स भी आ गए हैं चाची के लिए। एक ग्लव्स एक ग्लव्स फील हो गए, दूसरे ग्लव्स लगा रही हूँ। और दोस्तों हमारे गांव में ये काल का गैर का गांव है और ये गेहूँ चूड़ने के थ्रेशर स्टार्ट कर रही हूँ। आप देखना, आज गेहूँ की कटाई खत्म कर दिया। अब आज शांति से सोऊंगी। शांति से सोऊंगी मैं। मेरे बहन लोगों ने खत्म कर दिया। आज मेरा खेत, बहू भी थी मेरी, मैं ट्रैक्टर अब मैं तैयार हो गई। मैंने अब मैं तैयार हो गई। अब मैं तैयार हो गई। और अभी तक गेहूँ काटी थी खेत में, अभी मैं गेहूँ सूख रही हूँ। आज वो कमला थोड़ा की है चुट्टू निको भी तो मशीन में निको भी मशीन बढ़िया हुई। ये सर, ये लड़का है हमारा, गेहूँ बोग रहे हैं हम। ये स्टार्ट कर दिया अब प्रेशर को। अब गेहूँ कूटना शुरू कर दिया। और अभी है रात का टाइम और रात का खाना भी बना रहे थे और साथ ही साथ यहाँ पर गेहूँ भी चूटे जा रहे थे। तो दोनों देवरानी जेठानी लगी हैं गेहूँ चूटने में रात को भी, आप देख सकते हैं। और हमारा डिनर भी बन गया था। आज के डिनर में बना है मैंने चावल के माणे, मतलब चावल के आटे की, और आलू की सब्जी, और साथ में है दूध, क्योंकि चावल के माणे, आलू की सब्जी और दूध साथ में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बच्चों को भी पसंद है। और ये है तीसरे दिन की वीडियो और उसमें चाचा जी उठा रहे थे भूसा और यहाँ पर गेहूँ ही चूटे जा रहे हैं। मतलब लगातार आजकल यही काम चल रहे हैं, काटना चूटना वगैरह। और मैं दिखा रही थी कि यहाँ पर जो मतलब उधर को भूसा जाता है करके हमने पूरा पर्दा लगा रखा था धोती का, सिल के बनाया है इसको भी। और यहाँ पर देने में है, चूटने में है। और ये वाला पर्दा हमने भी घर में ही सिला था इसको भी। और जो मैंने धोती सिल के उसका गज्जा टाइप का बनाया था वो है ये, इसके अंदर डाला है हमने भूसा इसके अंदर से, और इसमें काफ़ी ज़्यादा आ जाता है तो इसीलिए हम धोती का ही बनाते हैं इसको। अभी मैं यहाँ पर उठा रही थी भूसा, मतलब जो गज्जा मैंने बनाया था उसी में सारा भूसा उठा रही थी। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो ऊपर डालने में मतलब अजीब जैसा भी लग रहा था, लेकिन इसको बांधने के लिए मुझे लाना पड़ा चेयर। तो चेयर में चढ़ के बड़ी मुश्किल से मैंने इसको अच्छे से दबा दबा के बांधा। फिर मतलब टाइट से बांधने पर अच्छा रहता है, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाता है। और फाइनली हमारे गेहूँ मतलब सुखाने के लिए डाल दिए हैं मैंने यहाँ पर। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ वगैरह थी तो उसको अच्छे से छांटना भी था। तो गेहूं के दानों को एक एक करके आराम से छांटा, उसके बाद इसको अच्छी तरह से पूरे बरसाती में फैला दिया है, मतलब पूरे तिरपाल में अच्छे से पतला पतला करके फैला दिया है। और अब इसके बाद और 2 दिन कड़क वाली धूप दिखाने के बाद फाइनली हमारे गेहूँ भी सूख गए थे। तो इसमें लगा रही थी मैं जो साजी मतलब गोबर के उपले होते हैं उसका राख अच्छे से इसमें मिक्स कर रही थी, इससे गेहूं में कीड़ा नहीं लगता है। तो ये वाली है मतलब वो राख है ये जिसको गेहूं में लगाना होता है। तो मैंने इसको भी अच्छे से लगाया इस तरीके से। उसके बाद फिर इसको अब बारी आई थी इसमें से वो राख उड़ाने की, मतलब पंखे से इसको अच्छे से साफ़ करना था। जितना भी धूल मिट्टी वगैरह होगा सब उड़ जाएगा, फिर गेहूँ एकदम साफ़ हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं लगी ही थी उसको साफ़ करने में, तो सामने से मेरी सासू माँ आए, वो बोल रहे थे कि अच्छे से नहीं हो रहा है, मैं सिखाती हूँ करके। और लेकिन जैसे ही वो आए सिखाने के लिए उन्होंने पकड़ा ही था कि लाइट चली गई, फिर वो ऐसे ही रुक गए थे। और फिर उसके बाद जैसे ही लाइट आई तो मैंने फटाफट से सबसे पहले उसको मतलब उसका जो धूल वूल था वो सब साफ़ किया पंखे में। और शाम भी हो गई थी लाइट आने तक, तो अच्छे से गेहूँ वगैरह सारा साफ़ करके उठा के रखा।
और मैंने इस ब्लॉग में गेहूं काटना, चूटना, सुखाना वगैरह सब कुछ एक ही साथ दिखा रखा है, तो क्योंकि सब कुछ काम सेम ही हो रहा था इसीलिए।